4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर योर मैथ्स एग्जाम। अब आगे आने वाले 3 घंटे आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। नंबर 1, बी कॉन्फिडेंट। आपने अपनी पूरी कोशिश की है और बहुत पढ़ाई करी है। अब लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस लेके अपना कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए। बी कॉन्फिडेंट एंड बिंदास लिखिएगा। नंबर 2, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद फर्स्ट 15 मिनट्स प्रॉपरली यूज करना है। यानी कि जो टाइम आपको अपनी डिटेल्स लिखने के लिए मिलता है उसे प्रॉपरली यूज करिए, कोई हड़बड़ी ना करके केयरफुली फर्स्ट 15 मिनट्स का यूज करके आपको अपनी डिटेल्स भरना है। और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले चेक कीजिए कि क्वेश्चन पेपर में सारे पेज हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पेज नंबर मिस हो चुका है। जल्दी जल्दी से पेज नंबर देख लीजिए ताकि आपका पेपर पूरा है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिक एंड स्टैंडर्ड चेक करना मत भूलिएगा। अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है तो पेपर बेसिक का ही मिला है, स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स का ही मिला है कि नहीं, चेक करिएगा। व्हाइल राइटिंग योर एग्जाम्स यू हैव टू यूज ओनली ब्लू इंक पेन। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि सिर्फ ब्लू से लिखना और किसी कलर का यूज नहीं करना है। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो प्रॉपरली स्केच करिएगा, पेंसिल का यूज करिएगा और पेन से ही डायग्राम मत बना लीजिएगा। जहां जरूरी हो, स्टैटिस्टिक्स में जब टेबल बनाना हो तो प्रॉपरली स्केल के साथ स्केल का यूज करके स्टैटिस्टिक्स की टेबल बनाइएगा। जल्दबाजी कुछ नहीं, ये पूरी साल की मेहनत का नतीजा मिलने का टाइम है, भी जल्दबाजी मत करिएगा, प्रॉपरली डायग्राम बनाइएगा। एंड एट लास्ट, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, आपको बहुत ही स्मार्टली अपना टाइम मैनेज करना है। अगर आप लिखने में फास्ट हैं तो सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप सेक्शन डी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सेक्शन डी में जो 4 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्कर्स, वो उतने डिफिकल्ट नहीं होते। हमें पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम प्रिपेयर कर चुके हैं, और यानी हमने ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं, तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बन ही जाएंगे। पहले आप सेक्शन डी कंप्लीट करिए, जिससे आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, और उसके बाद आप जंप करिए सेक्शन सी में, फिर उसके बाद सेक्शन बी में, फिर केस बेस्ड स्टडी एंड एट लास्ट MCQ सॉल्व करिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आपका टाइम कम पड़ गया, तो हो सकता है कि एक आध MCQ छूटे, तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है लास्ट में, दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड डिसअपॉइंटिंग। तो ऐसा नहीं होने देना है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। कई बार बच्चे पेपर मिलते ही इधर उधर देखने लग जाते हैं कि पेपर मिलने के बाद मेरे फ्रेंड का क्या रिएक्शन है, उस बच्चे का क्या रिएक्शन है, उस लड़की का क्या रिएक्शन है, कौन कितनी सप्लीमेंट्री शीट ले रहा है। आपको ना किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, कोई ना तो आपको किसी से पूछना है, ना आपको किसी से बताना है। यानी आपको 3 घंटे के अंदर एक जंग लड़नी है और जीतनी है। तो इसलिए आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी वॉशरूम जाना, टाइम वेस्ट करना, ये सब बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिएगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रॉपरली पढ़ा नहीं है, किसी भी वजह से वो पढ़ नहीं पाए हैं। तो लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना, चीटिंग करने की मत सोच लेना, क्योंकि चीटिंग करने का जो रिजल्ट होता है ना, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो उसके दुष्परिणाम होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर आप अपनी तैयारी को लेके उतने कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो भी आप बिंदास पेपर देने जाइए, सब अच्छा होगा। साल भर पढ़ा है, 32 मार्क्स के MCQs आ रहे हैं यार, MCQ आधे भी सही हो जाते हैं, कुछ तो आप कर ही पाओगे, ये मुझे पूरा यकीन है। आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।